कनाडा में, अमेरिका में जुमे के दिन स्पेशल बसें चलाई जाती हैं, मस्जिदें नहीं है, सड़कों पे नमाज़ पढ़ाई जाती है। रशिया जो किसी भी मज़हब को नहीं मानता, वहाँ मैंने सड़कों पे नमाज़ पढ़ते हुए जुमे की देखी। वो मुल्क हैं जो मजहबी नहीं हैं। ये वो मुल्क है जिसको हम गांधी का मुल्क कहते हैं। वो 37 की 37 जगह आप जाके देखें, वो कहीं ना सड़क के पास है ना किसी मार्केट के पास है। बदनसीबी इस मुल्क की है कि इस मुल्क में जो आदमी हिंदुओं मुसलमानों से नफरत करेगा वो उतना ही बड़ा देशभक्त बन गया है। पिछले जुमे को जब खट्टर साहब का ये बयान आया और ये कहा कि हम कोई नई जगह अलाट करेंगे, तो हमने कोई शिकायत नहीं की, वेलकम किया कि ठीक है आप नई जगह दे दीजिए और हमारी ज़मीनें दे दीजिए, हमें परमिशन दे दीजिए कि हम ज़मीन खरीद के अपनी मस्जिद बना लें। देखिए ओवैसी साहब की हम मुखालफत करते हैं इसीलिए कि आप मुस्लिम पार्टी मत बनाइए, क्योंकि जब मुस्लिम पार्टी आप बनाएंगे तो फिर विश्व हिंदू परिषद भी ठीक है और बजरंग दल भी ठीक है। आप बीएसपी से राज्यसभा सांसद जाते हैं? मैं इंडिपेंडेंट था। लेकिन आपका प्रोफाइल में पढ़ रहा था तो उसमें बीएसपी लिखा हुआ। बीएसपी में तो मैं कभी नहीं गया। बीएसपी को मैं पार्टी नहीं मानता, वो तो कंपनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदीब साहब, जो राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं 2008 से 2014 के बीच। सपा बीएसपी से ये राज्यसभा के मेंबर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मौजूद है मेरा गुरुग्राम, यानी गुरुग्राम में हर फ्राइडे को नमाज को लेकर हंगामे होते हैं। कुछ लोग पहुंच जाते हैं नमाज में खलल डालने के लिए। ये उसके लिए पिटीशन फाइल किए हैं और बाकी और भी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या रुख है। खैर वो भी मुद्दा रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी देश में आए दिन तमाम कई घटनाएं घटित होती रहती है। आपने कल एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें अजय मिश्र टेनी की क्या बर्ताव रहता है, मीडिया वालों के सामने गाली गलौज पे उतर जाते हैं। उनका बेटा मुख्य आरोपी रहता है लखीमपुर खीरी के मामले में और राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। तो सदन की कार्रवाई के लिए आप खूब बाखूबी जानते होंगे कि 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है सिर्फ सवाल पूछने पे, बहस के लिए, सरकार को राजी करने के लिए अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। शुक्रिया। शुरुआत करूंगा गुरुग्राम से, क्योंकि गुरुग्राम में 2014 से एक परिवेश बदलता है और नमाज को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर एकदम सरकार या कहें देश में एक अलग ही माहौल बना दिया जाता है। तो गुरुग्राम में आखिर ये इसकी शुरुआत क्यों हुई और कब से हुई, आप थोड़ा सा इसमें। देखिए गुरुग्राम जो है ये एक छोटी सी बस्ती थी, अब ये ग्लोबल सिटी है। चंद लाख लोग वहाँ रहते थे, गाँव थे छोटे छोटे। अब वहाँ 25 लाख से ऊपर की आबादी है। नए गुरुग्राम में 118 सेक्टर बने, उनमें मुसलमानों की तादाद भी बढ़ी। अब कोई 4 लाख से ऊपर ज़्यादा मुसलमान हैं। 113 सेक्टर वहाँ नए बनाए गए, उसमें से 42-44 जगह दी गई मंदिर बनाने के लिए। 1 दर्जन से ज़्यादा चर्चेस को जगह दी गई, 1 दर्जन के आसपास गुरुद्वारों को जगह दी गई, जैन मंदिरों को जगह दी गई, बौद्ध मंदिरों के लिए जगह दी गई। 1 इंच ज़मीन भी अलाट नहीं हुई मुसलमानों के लिए, जहाँ 4 लाख लोग पढ़ते हैं। अब मुसलमानों का मसला ये है कि वो अपनी पूरे हफ्ते की जो नमाज़ें हैं वो घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन जुमे की नमाज और ईद और बकरीद की नमाज ऐसी नमाजें हैं, ईद साल में एक बार, बकरीद साल में एक बार, और जुमे की नमाज वीक में एक बार जो होती है वो खुतबे के बगैर नहीं होती, सरमन उसमें पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए वो घर के अंदर नहीं पढ़ी जा सकती, हो ही नहीं सकती नमाज। उसके लिए ज़रूरी है कि खुतबा पढ़ा जाए, सरमन दिया जाए। अब यहाँ सिर्फ 2 मस्जिदें हैं, 2 मस्जिदों पर 4-4 बार नमाज होती है, लेकिन वहाँ 100, 200 एक बार में आदमी पढ़ सकता है। जो दोनों मस्जिदें हैं उसको एक्सटेंशन के लिए जब हम लोगों ने, यहाँ के गुड़गांव के मुसलमानों ने कोशिश करी, तो उसको इन लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लाके, पहले हाई कोर्ट में रोका, वहाँ से जीते, अब सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से पड़ा हुआ है। उस मस्जिद को हम कई मंजिल बना के कुछ आदमियों को अकोमोडेट कर लें, वो भी नहीं हो सकता। एक मस्जिद है जो हम जीत चुके हैं मुकदमा, लेकिन वो अभी तक गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल से, तकरीबन 5 साल जब से आए हैं,
अभी तक हमें पोजीशन नहीं दिया है कि हम उसमें अपनी नमाज़ पढ़ सकें। ऐसी शक्ल में इंतज़ामिया जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 37 जगहों को एलोकेट किया कि भाई आप यहाँ पढ़िए, और ये वो जगह जो हैं वो न बाज़ार के पास हैं, न सड़क के करीब हैं, न किसी बस्ती के करीब हैं। मुख्तलिफ़ जगह के प्लाट खाली हैं सरकारी, वहाँ वहाँ उनका आप पढ़ लीजिए। ये नमाज हो रही थी। अभी पिछले 3-4 महीने से ये जो हिंदू संगठन हैं, जो कलंक हैं हिंदू मज़हब पर, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। खुले में लेकर नमाज को विरोध हो रहा है वहाँ पे। जैसे आपने कहा कि मंदिर के लिए, चर्च के लिए ज़मीन अलॉट किए गए, तो ये कब किया गया था? कि उस समय क्या बीजेपी की सरकार थी? केंद्र में किसकी सरकार थी? पिछले 20 साल से गुड़गांव इस्टेब्लिश हुआ है। ये 20 साल का डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। हमने दसियों बार अप्लाई किया और वो हमें नहीं मिली। पिछले महीने एक एडवर्टीजमेंट फिर आया कि सेक्टर 38 में एक प्लाट खाली है और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं मजहबी उसके लिए। उसमें हम लोगों ने 20 लाख रुपए जमा किए, गुड़गांव वालों ने, और एप्लीकेशन दी। हम ये समझे थे कि जब से ये बेहूदगी शुरू हुई है तो शायद इस बहाने हमको कम से कम एक ज़मीन का प्लाट तो मिल जाए, हम उसी पे कुछ बनाएं। तो 10 दिन पहले वो पैसे भी वापस कर दिए और उज्जैन मंदिर को अलाट हो गई। तो आज तक कोई एक ज़मीन भी हमें नहीं दी गई। तो अब आदमी मजबूरन क्या करेगा? जुमे की नमाज इस्लाम का एक बहुत अहम जुज़ है, और आपको अंदाज़ा होगा कि मुसलमान चाहे और वक्त की पढ़े या न पढ़े, लेकिन जुमे की नमाज 90% मुसलमान पढ़ता है। देखिए, बात वहाँ होता है कि जैसे आए दिन खबरों में जैसे चीज़ें आती है कि लोगों की आवाजाही में दिक्कत होती है, तो फिर इस्लाम धर्म ये भी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को डिस्टर्ब करें। मैंने आपसे बताया कि वो 37 की 37 जगह आप जाके देखें, वो कहीं ना सड़क के पास हैं ना किसी मार्केट के पास हैं। जो सड़क के पास हो गई थी, सेक्टर 11-12 की जो जगह थी, वहाँ पर दुकानें वगैरह बन गई तो वो थोड़ा क्राउडेड हो गई थी। वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ की थी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि भाई हम आपको 12 में नहीं पढ़ने देंगे। हम लोगों ने कहा ठीक है भाई, पब्लिक प्लेस हो गई है। लेकिन उसी पब्लिक प्लेस पर उसी दिन, जुमे के दिन, उसी जगह पर गोवर्धन पूजा की गई। वो पब्लिक प्लेस नहीं है। आपने क्यों दी? इसलिए कि वो संगठन नहीं चाहता। और ये कौन लोग हैं? ये लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला ये तासुब की भुनी हुई लाशें हैं। इनको शर्म आती है अकबर रोड से, इनको शर्म आती है, ये किसी भी मुसलमान का नाम सुनकर शर्म आती है इनको। ये एहसास कमतरी वाले लोग हैं, और ये देश का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हिंदू मज़हब का नुकसान कर रहे हैं। हिंदू मज़हब में क्या सिखाया गया है कि आप लोगों की इबादत बंद कर दें? क्या ये सिखाया गया है या बताया गया है कि आप इंसान को मार के जश्न मनाएं? ये हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ ये काम कर रहे हैं। सेकुलर हिंदू को खड़ा होना चाहिए। आपने स्टेटमेंट दिया है कि नमाज पढ़ना हमारा अधिकार है, और इस संविधान भी देता है वो किसी भी धर्म के लोग हो कि आप अपने रिचुअल चीज़ों को मान सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो किसने आपको रोक दिया कि आप नमाज नहीं पढ़े? ये 18-20 गुंडे हैं जो इन्होंने अपने को ये कह रखा कि हम हिंदू हैं, हम नहीं पढ़ने देंगे, और वो एलानिया किया है। उनके ख़िलाफ़ हम लोगों ने कंप्लेंट भी करी 4 महीने में। जब हर सेक्टर में जाके किसी न किसी एक सेक्टर में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नहीं पढ़ने देंगे। तो ऐसी शक्ल में हम लोगों ने कंप्लेंट करी। आज तक एक के ऊपर भी एक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमने चीफ मिनिस्टर को भी भेजा, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिया। ये 15-16 लोग हैं जो हर जुमे को किसी न किसी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि आम पब्लिक को अगर शिकायत होती तो वहाँ हज़ारों लोग आते, हज़ारों हिंदू आते। वहाँ तो वही चंद लोग हैं जो आप हर जुमे में आप हर सेक्टर में इन्हीं लोगों को देखिएगा। पहले 12 में गए, 12 की नमाज़ बंद कराई। 47 सेक्टर में गए, वहाँ नमाज़ बंद कराई। 37 सेक्टर में आपने देखा, वहाँ नमाज़ बंद करा दी। 44 में बंद करा दी।
फिर उसके बाद खट्टर साहब ने बयान दिया और 3 महीने पहले 2-3 महीने पहले खट्टर साहब बराबर ये कह रहे थे, जो चीफ मिनिस्टर हैं, कि ये 37 जगह हमने इनको अलॉट की है, यहाँ नमाज बराबर होगी जब तक कि इनकी मस्जिद की ज़मीन नहीं मिलेगी या इनकी मस्जिदें खाली नहीं होंगी। ये खट्टर साहब का 2 महीने पुराना बयान है। लेकिन क्योंकि अब खट्टर साहब हों या कोई भी हो, ये मुल्क जो है ये तो आरएसएस चला रहा है और ये 2 हज़रात चला रहे हैं, जिसका मैं कहता हूँ बार बार सबसे कि हम दो हमारे दो ऐसे हैं जो ख़रीदारी कर रहे हैं, मुल्क ख़रीद रहे हैं, और 2 ऐसे हैं जो बेच रहे हैं। एक सरकार में है, एक तिजारत में है। तो उनकी जो आवाज़ है उसमें किसी की चलती नहीं है। अफसोसनाक बात यह है कि हमने पिछले जुमे को जब खट्टर साहब का ये बयान आया और ये कहा कि हम कोई नई जगह अलाट करेंगे, तो हमने कोई शिकायत नहीं की, वेलकम किया कि ठीक है आप नई जगह दे दीजिए और हमारी ज़मीनें दे दीजिए, हमें परमिशन दे दीजिए कि हम ज़मीन ख़रीद के अपनी मस्जिद बना लें। उनका इस पर मीटिंग होगी। हमने 2 मेल उनको भेजे, कोई जवाब नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखित में दिया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अब कल जुमा है, हमारी एडवाइस हम अपने मुसलमान भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि आप कोई मौका इनको मत दीजिए कि ये फ़िज़ा ख़राब करें, इसलिए कि इस मुल्क में मुसलमान बड़ी तेज़ी से उस जगह जा रहा है जहाँ म्यांमार का मुसलमान है। इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कहने हुए कि हम आज ऐसे मुल्क में हैं, दुनिया में कहीं जाइए आप, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, कनाडा में, अमेरिका में जुमे के दिन स्पेशल बसें चलाई जाती हैं, मस्जिदें नहीं है, सड़कों पे नमाज़ पढ़ाई जाती है। रशिया जो किसी भी मज़हब को नहीं मानता, वहाँ मैंने सड़कों पे नमाज़ पढ़ते हुए जुमे की देखी। वो मुल्क हैं जो मजहबी नहीं हैं। ये वो मुल्क है जिसको हम गांधी का मुल्क कहते हैं। उस मुल्क में मुसलमान की यह दुर्दशा हो जाए और पॉलिटिकल पार्टियां चुप रहें, तो हम ये नहीं मान सकते कि यह मुल्क अब सेकुलर मुल्क है। यह हिंदू मुल्क है, कागज़ पे सेकुलर मुल्क है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, और उसी राज्यसभा में जब कुछ लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, कृषि बिल पे बहस की बात करते हैं, तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। तो पहले जैसे राज्यसभा की जो कार्यशैली थी या कार्यकाल था, जो जब आपका समय था, उनमें और अभी 2014 के बाद से क्या डिफरेंसेज आपको नज़र आते हैं उसमें? पहले पार्लियामेंट था, अब पार्लियामेंट नहीं है। मुझे याद है कि टीआरएस तेलंगाना का मूवमेंट चल रहा था, 28 दिन तक सिर्फ 3 मेंबर थे टीआरएस के, राज्यसभा नहीं चलने दे रहे थे, और कभी ये नहीं हुआ कि उनको निलंबित किया गया हो। एक दिन 3 घंटे के लिए, एक बार 2 घंटे के लिए, कभी यह नहीं हुआ कि आप पहले दिन, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी नहीं है आपकी राज्यसभा में, इसलिए आपने 12 लोग निकाल दिए और बिल पास हो रहे हैं। अभी कल भी एक बिल पास हो गया कि जितने भी ये हैं आईबी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग, उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा जब तक कि सरकार की हिमायत करते रहेंगे, एक्सटेंशन मिलता रहेगा। ये बिल पास कर लिया उन्होंने, वो कभी भी नहीं पास होता। ये 12 लोग किस लिए किए इन्होंने? भाई हिटलर बंदूक लेके आया था, इसी तरह से झूठ बोल के आया था, जिस तरह से आज हमारा प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। तो ये बदनसीबी इस मुल्क की है कि इस मुल्क में जो आदमी हिंदुओं मुसलमानों से नफ़रत करेगा वो उतना ही बड़ा देशभक्त बन गया है। इलेक्शन होता है हिंदू मुसलमान पर, मुल्क की इतनी दुर्दशा हो चुकी है, मुल्क तबाही की आखिरी कगार पर है, लेकिन एक तबका है वो कहता है कि साहब मियाँ को तो ठीक कर दिया है। तो जब ये कैफियत हो जाए तो कोई रेलिवेंस तो मुसलमान की है ही नहीं इस मुल्क में। और मैं इसीलिए बार बार 6 महीने से दुहार लगा रहा हूँ मुसलमानों से कि जब तक तुम इलेक्शन में हिस्सा लेते रहोगे तुम ऐसे ही मरते रहोगे, खामोश हो जाओ। आप बीएसपी से राज्यसभा सांसद जाते हैं? नहीं, मैं इंडिपेंडेंट था। लेकिन आपका प्रोफाइल में पढ़ रहा था तो उसमें बीएसपी लिखा हुआ था। बीएसपी में तो मैं कभी नहीं गया। बीएसपी को मैं पार्टी नहीं मानता, वो तो कंपनी है। मुझे सपोर्ट किया था मुलायम सिंह ने, मुझे सपोर्ट किया था सोनिया गांधी ने,
और दूसरा सपोर्ट अजीत सिंह की तरफ से था, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने इंडिपेंडेंट गए थे हम। बीएसपी आपने कहाँ पढ़ लिया भाई? बीएसपी तो मैं पार्टी नहीं मानता, वो तो फैक्ट्री। विकिपीडिया पे भी वो देखिए कहीं कहीं पता नहीं कैसे लिखा हुआ है ये हाल है, बताइए। अरे भाई बीएसपी को तो मैंने कभी पार्टी माना ही नहीं। वहाँ तो बिजनेस सेंटर है, कितने पैसे दोगे, इतने पैसे आ जाओ, इतने पैसे दोगे और टिकट ले जाओ। तो ये वो पार्टी वार्टी नहीं है। देखिए पार्टी वो होती है जिसकी आइडियालॉजी होती है। अनफॉर्चुनेटली आइडियालॉजी अब किसी के पास है नहीं सिवाय आरएसएस के। दूसरी चीज़ ये भी मैं बार बार आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को ज़रूरत है कि अपनी क़यादत चुनो, और ये इस पे पॉलिटिक्स भी हो रही है कि आखिर उनकी क़यादत कौन करेगा। एक असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं, वो बोलते हैं कि हम मुसलमानों के लीडर हैं। बाकी जो सेकुलर जमात है वो बोलता है कि हम मुसलमानों के लीडर हैं, हमारे छतरी के नीचे रहें। तो फिर जाए कहाँ ये लोग? देखिए ओवैसी साहब की हम मुखालफत करते हैं इसीलिए कि आप मुस्लिम पार्टी मत बनाइए, क्योंकि जब मुस्लिम पार्टी आप बनाएंगे तो फिर विश्व हिंदू परिषद भी ठीक है और बजरंग दल भी ठीक है। इस मुल्क का जो तस्वुर है वो सेकुलरिज्म पर है। हमने गांधी को इसीलिए अपनाया था। इस मुल्क का माहौल क्या, मैंने अभी आपसे कहा कि इस मुल्क में हिंदुओं ने गंगा में स्नान करके अपने को पवित्र किया था, और उसी पानी से हमने वज़ू करके सजदे किए थे, तब सांझी विरासत बनी थी। और उस सांझी विरासत की वजह से हमने मुस्लिम मुल्क छोड़ा था। आज उसकी इतनी सख्त सज़ा हमको दी जा रही है। जहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात आप कर रहा हूँ, हमने कांग्रेस को अपनाया था, कांग्रेस ने हमें छोड़ दिया। हमने वीपी सिंह को अपनाया, हमने बहुगुणा को लिया। जिसने भी हमारी हिफाजत करने की बात की, हमने तो कुछ और मांगा ही नहीं था इनसे। तो फिर कौन होगा जब ओवैसी भी नहीं होंगे, कांग्रेस भी नहीं है, सपा भी नहीं है, बीएसपी भी नहीं है, जबकि ये लोग तो हिमायती हैं? फिर कौन? अगर किसी मुसलमान को नमाज पढ़ने से रोका जाए और कोई पॉलिटिकल पार्टी बोले नहीं, उसकी हिम्मत नहीं हो, मुसलमान को खड़े खड़े लिंच कर दिया जाए और पॉलिटिकल पार्टी बोले नहीं, और अगर मुसलमान के घर में घुस के ये कहा जाए कि तुम क्या खा रहे हो इसलिए तुम्हें मार डालेंगे, और पॉलिटिकल पार्टी खामोश रहें, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को कम से कम एक तजुर्बा और करना चाहिए कि कहें कि जाओ अब ना हम वोट डालेंगे ना इलेक्शन लड़ेंगे। फिर पता लगेगा कि लड़ाई जो होगी वो रोज़ी और रोटी पे होगी, हिंदू मुसलमान पे नहीं होगी। अगर ये बात मुसलमानों की समझ में आ गई, और अभी तक तो हमें पागल दीवाना कहते हैं, लेकिन अगर ये बात समझ में आ गई, उसी दिन ये मुल्क समझ जाएगा। क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं हम कैटलिस्ट हैं। अब आज क्या हो रहा है, मुल्क डूब रहा है, और वहाँ वाराणसी में क्या हो रहा है, तैयारी हो रही है पोलराइजेशन की। मथुरा में क्या हो रहा है, पोलराइजेशन की तैयारी हो रही है। फतेह उन्हीं की होगी, फतेह उनकी नहीं होगी। तो अब ऐसी शक्ल में जब आप हट जाएं, न बांस रहे न बांसुरी, तब लोग पूछेंगे तुमने इस देश का हाल क्या किया। मॉब लिंचिंग पे मुझे एक घटना याद है, एक जो लॉ की बात हो रही थी, याद आ गया कि एक बार 2005 में शायद इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद 2010 में भी उस पर चर्चा होती है। आप 2008 से 2014 तक राज्यसभा के मेंबर रहते हैं, तो क्या वजह थी कि ये से कानून पारित नहीं हुए कि मॉब लिंचिंग की घटना को रोकने के लिए कानून लाया जा रहा था, भीड़ को रोकने के लिए? तो फिर क्यों नहीं ये पास किया गया? क्यों सांप्रदायिक दंगे के नाम पे या सांप्रदायिक चीज़ों को लेकर आधार बनाकर किसी की हत्या कर देना जुर्म साबित किया जाता? देखिए ऐसा है कि अगर आपने मेरा प्रोफाइल पढ़ा होगा, पोटा के ख़िलाफ़ मैंने मूवमेंट चलाया पूरे हिंदुस्तान में, और उसी बुनियाद पर मुझे इन लोगों ने सपोर्ट किया, पार्टियों ने। मैं अनअपोज इंडिपेंडेंट एमपी बना, और फिर मेरे इंडिपेंडेंट एमपी के आखिरी दौर में उसी पार्टियों ने यूएपीए लेके आए। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि ये पार्टियां अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं, मुल्क के लिए नहीं लड़ रही हैं। और यूएपीए ये नहीं लाए थे, इन्होंने तो और उसको सख्त किया है, लाए कांग्रेस वाले थे समाजवादी के सपोर्ट से। तो ये वो लोग हैं, हम तो उन लोगों को जानते थे जिन्होंने इस देश को आज़ाद किया था, हमारे आइडियल वही थे। लेकिन ये जो लोग हैं ये पार्टी वाले लोग हैं, ये पार्टी चलाते हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। देखिए
आदित्यनाथ की गद्दी हटेगी तो अखिलेश की आएगी, उनकी कुर्सी की झगड़ा है, उनकी हटेगी तो मायावती की आएगी। हम तो गुलाम के गुलाम ही रहेंगे, हमें कौन पूछ रहा है? तो विकल्प जब कौन रखे, मेरा इतना बड़ा हादसा हो रहा है और रोज हर पॉलिटिकल पार्टी जलसे कर रही है, कोई लफ्ज़ सुना आपने? पूछा किसी ने कि भाई ये सितम क्या है? अरे भाई, अगर खुले में तुमको एतराज़ है, हमें ज़मीन दे दो, हम तो तैयार बैठे हैं, खरीदेंगे, भीख मांग के खरीदेंगे। किसी पार्टी ने कहा कि भाई इनको क्यों, जब 44 मंदिरों को दी जा सकती है और 1 दर्जन से ज़्यादा चर्च को दी जा सकती है, तो हमें आप एक ज़मीन भी नहीं देंगे? ये सवाल नहीं कर सकते थे पॉलिटिकल पार्टी? 18 पार्टियों को मैंने लिख के भेजा, सिवाय 2 के, एक CPM ने और एक मुस्लिम लीग ने, जिनका यहाँ कोई रिलेवेंस नहीं है इस एरिया में। उन्होंने तो रिस्पॉन्ड किया, बाकी ने एक्नॉलेजमेंट तक नहीं किया। क्या तवक्को करेंगे आप इनसे? लास्ट सवाल मेरा कि UAPA का जिक्र आ गया, CNRC का आंदोलन हुआ था और आज 2 वर्ष पे जंतर मंतर पे कार्यक्रम भी रखा गया था। उसमें काफ़ी लोग, अभी भी 2-4 लोग गिरफ्त में सलाखों के अंदर सज़ा काट रहे हैं। UAPA लगा हुआ है, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बता दिया गया, उनके बारे में क्या? मैं भी वहाँ अभी गया था, लेकिन देर हो गई। देखिए, वहाँ ये है कि इसीलिए तो मैं समझता हूँ कि UAPA क्यों फेल हो गया, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी ज़्यादा मुसलमानों की थी। और ये किसी और ने नहीं कहा, मुझसे जस्टिस क्या नाम है, काटजू ने कहा, मार्कंडे काटजू ने कहा, अरे भाई वो उसमें तो मुसलमान ज़्यादा थे, यानी मुसलमानों को हक नहीं है कि आप डिमॉन्स्ट्रेशन करें। ये जस्टिस काटजू के अल्फाज हैं मुझसे, और ये मैंने उनसे कहा। उनका कि नहीं, मैंने कहा साहब 2 मूवमेंट हुए इस मुल्क में गांधी के, एक NRC का हुआ और एक किसानों का। बोले किसानों वाला ठीक है, वो तो मुसलमानों का था, यानी ये हक हमें नहीं है। कौन कह रहा है? जस्टिस काजू, जिसको हम बहुत सेकुलर मानते हैं और हैं भी वो। लेकिन जो लोग गिरफ्तार हैं, जो गिरफ्तार हैं, जिनको इतने साल हो गए, सज़ाएं मिली हैं, कोर्ट ने हर बार स्ट्रेचर पास किया। पुलिस जो है और बजरंग दल में फ़र्क क्या है? एक लिबास में है, एक बगैर लिबास में, और कोई फ़र्क नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे मोहम्मद अदीब साहब, जो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं 2008 से 2014 के बीच में, और गुरुग्राम का मसला था, लेकिन उन तमाम मुद्दों पे भी हमने चर्चा किया और बात की उनसे। खैर, गुरुग्राम के बारे में यही बोल रहे हैं कि कल फ्राइडे है, कल जुम्मे का नमाज भी लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनका अपील है कि आप वहाँ ना जाए जहाँ विवादित स्थल है या विवाद होने की संभावना है, क्योंकि बच के ही चलना है। और अक्सर देखा जाता है कि एक ही समुदाय के लोगों को सेकुलरिज्म या कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, और वो 2014 के बाद से चीज़ें बदली है। इसके लिए ये पहल कर रहे हैं कि ताकि सरकार उनको एक ज़मीन अलॉट कर दे, ताकि वो लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना कर सकें, नमाज अदा कर सकें। तो देखना यह है कि खट्टर सरकार क्या करती है, क्योंकि कल फिर जुम्मे के लिए और वहाँ पे कुछ लोग हो सकता है चले जाएं, और उसके अपोजिट भी लोग वहाँ पे आके नारेबाजी तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि रक्षा की बात है और हिंदुत्व को खतरा है आजकल, तो उसकी भी रक्षा करनी ज़रूरी है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। खैर, देखते रहिए, देश में बहुत चीज़ें अब देखने को मिलेगी। नया भारत है, नए तरीके से इसको बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, नया इतिहास लिखा जा रहा है, नई तारीख लिखी जा रही है। तो इसीलिए ऐसी तस्वीरें आपके सामने आती रहेंगी और देखने के आदी हो जाइए, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय लगेगा बदलने में।